हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत में सजीवों के लक्षण तथा सजीवों के लक्षण, सजीव तथा निर्जीव में अंतर को देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आइए उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो उसके आगे का अगला हेडिंग है जीव जगत में विविधता। हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। घरों में ही हमारा परिचय गमले में रखे विभिन्न प्रकार के पौधों तथा कीट जैसे छिपकली, पक्षियों आदि से हो जाता है। विभिन्न प्रकार के शाक, झाड़ियाँ, लताएं तथा विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े जीवन के ही विविध रूप हैं। अगर हम अपने अध्ययन के क्षेत्र को बढ़ा दें तो जीवधारियों की संख्या तथा विविध प्रकार के जीवधारियों की संख्या बढ़ जाएगी। जीवधारियों की संख्या और विविध प्रकार के जीवधारियों की संख्या अलग है। जीवधारियों की संख्या में सभी प्रकार के जीव आ जाएंगे और विविध प्रकार के जीवों में कुछ जीवों, एक समान जीवों का संख्या अलग होगी, दूसरे प्रकार के जीवों की संख्या अलग होगी। ठीक है। किसी विशाल सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में हजारों लाखों की संख्या में जीवधारी उपस्थित होते हैं। कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। विभिन्न प्रकार का जंतु, पौधा या सूक्ष्म जीव एक प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी पर जीवों के विविध रूप ही जैव विविधता का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर अब तक लगभग 1.8 मिलियन अर्थात 18 लाख प्रजातियों की वैज्ञानिकों के अनुमान बताते हैं कि पृथ्वी पर प्रजातियों की संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर है। अर्थात प्रजातियों की अभी बहुत बड़ी संख्या खोजा जाना बाकी है। बहुत दुख की बात है कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा प्रजातियों की एक बड़ी संख्या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। मनुष्य को स्वयं का अस्तित्व बचाए रखने के लिए प्रजाति व परितंत्र संरक्षण की महती आवश्यकता है। ठीक, साथ ही साथ इस जैव विविधता का अध्ययन भी आवश्यक है। साथ ही साथ इस विशाल जैव विविधता का अध्ययन भी आवश्यक है। तो आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा शॉर्ट देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वर्गीकरण पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, गैस्ट्रिक बुडिन मेढक अपने भ्रूण को निगल लेता है तथा उसके बाद इनको जन्म देता है। गैस्ट्रिक बुडिन नाम का एक मेढक होता है, वह अपने भ्रूण मतलब एम्ब्रियो को निगल लेता है, मतलब निगल लेता है, खा लेता है। उसके बाद में वह बच्चे को जन्म देता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। आइए अगला देखते हैं। फीटल सैंड शार्क के बच्चे गर्भ में ही अन्य पल रहे बच्चों को खा लेते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फीटल सैंड शार्क, ठीक, फीटल सैंड शार्क के बच्चे गर्भ में पल रहे अन्य बच्चों को खा लेते हैं। आइए अगला देखते हैं। आप्रिस नामक आर्किड पुष्प विशिष्ट मादा मक्खियों से इतनी समानता प्रदर्शित करती हैं कि नर मक्खी इससे मैथुन करने का प्रयास करती है। आप्रिस आर्किड एक प्लांट का नाम है। इस आर्किड का पुष्प एकदम फीमेल मक्खी की तरह का होता है। ठीक है, और जिससे नर मक्खी देखती है तो यह समझ करके कि फीमेल मक्खी है तो उसे जाकर के मैथुन करने का कोशिश करता है। इससे जो है आर्किड के पुष्प का परागण हो जाता है। ठीक है, और अगला फैक्ट है, कुछ ऑक्टोपस में सीखने समझने की क्षमता होती है। मतलब कुछ ऐसे ऑक्टोपस होते हैं जो सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, लाभदायक जीवधारियों की पहचान।
तथा हानिकारक जीवधारियों से बचाव के लिए मनुष्य जाति की आदिकाल से ही मौलिक आवश्यकता व सहज प्रवृत्ति रही है। तो वास्तव में जीवधारियों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, उनको खाद्य व अखाद्य रूप में, लाभदायक व हानिकारक के रूप में पहचानना हमारे जंतु पूर्वजता ही प्रतिबिंबित होती है। मनुष्य ने ही जीवधारियों को नाम दिया है। अगर जीवधारियों का वर्गीकरण ना किया जाए तो इतने विशाल जीवधारियों का अध्ययन करना असंभव है। अगर जीवधारियों का वर्गीकरण ना किया जाए तो इतने विशाल जैव विविधता का अध्ययन करना असंभव है। आइए वर्गीकरण की आवश्यकताओं को निम्न बिंदुओं से समझते हैं। नंबर 1 है, किसी भी जीवधारी का विश्व के किसी भी भाग में पहचान करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। वर्गीकरण का प्रणाली ही नए जीवधारियों की खोज, वर्गीकरण की प्रणाली ही नए खोजे गए जीवधारियों को उनके सही समूह में वर्गीकृत करने का आधार प्रदान करती है। प्रतिवर्ष खोजे गए नए जीवधारी को सटीक समूहों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण के द्वारा ही संभव है। कुछ जीवधारियों के सामान्य नाम या स्थानिक नाम अति भ्रामक होते हैं। भ्रामक मतलब भ्रम में डालने वाले होते हैं। कुछ जीवधारियों का सामान्य नाम या स्थानिक नाम भ्रम में डालने वाले होते हैं। उनके इन नामों से उनके सही रूप व वर्गीकृत स्थिति का पता नहीं लगता। उदाहरण के लिए सिल्वर फिश के नाम से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मछली का नाम होगा, लेकिन वास्तव में यह एक कीट है जो पुस्तकों तथा पुराने कपड़ों में पाया जाता है। वर्गीकरण ऐसे भ्रामक नामों के संबंध में हमें जानकारी देती है। वर्गीकरण जीव विज्ञान के सभी अनुप्रयोज्य शाखाओं जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, चिकित्सा आदि को आधार प्रदान करता है। वर्गीकरण हमें पहले से वर्गीकृत जीवों को पहचानने में मदद करता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगले वीडियो में नामकरण चलेगा, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।